श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We'll chant 373. अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिः संगं विरक्तस्तु मुमुक्षु। वैराग्य का प्रस्ताव। वैराग्य माने क्या है? विरक्त भाव। विरक्त भाव माने राग द्वेष रहित स्थिति। जरा कल्पना करें, जब मन में राग भी हट गया, द्वेष भी हट गया, तो उस मन की स्थिति कैसी रहती है? एकदम शांत। शांति का भंग होने का मौका ही नहीं है, क्योंकि न राग है न द्वेष है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया एक इक्वेशन, क्या है? हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल टू डिटैचमेंट। और दूसरा, आज उसी का दूसरा रूप क्या है? अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है? sorrow is directly proportional to attachment। हो गई बात? और कुछ नहीं है जीवन में। दुख का कारण संग, सुख का कारण त्याग। बहुत बढ़िया सरल सूत्र है, एकदम सरल। तो यहाँ पे वैराग्य के प्रस्ताव में भगवान कहते हैं दो तरह का त्याग है, एक अंतस्त्याग, दूसरा बहिस्त्याग, बाह्य त्याग। क्योंकि इसी को दूसरे कोण से देखें,
पतंजलि महर्षि अपने पतंजलि योग सूत्र में 2 वैराग्य का प्रस्ताव करते हैं। एक वैराग्य का उन्होंने नाम दिया पर वैराग्य, माने अंतःसुखम के तुलना में ले सकते हैं। दूसरा वैराग्य है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य माने इस लोक के प्रति वैराग्य। इस लोक में क्या है, जो कुछ भी है इस सारा लोक को इकट्ठे करके वैराग्य से देखना। इस लोक में अपना शरीर भी आ गया तो अपना शरीर, फिर बाकी सब सारी दुनिया, वस्तु, विषय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति, जो कुछ भी इस लोक में है ये सारे लोक के प्रति वैराग्य। माने हमें कुछ नहीं चाहिए, इस लोक से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, अपर वैराग्य। पर वैराग्य माने क्या है, अच्छा इस लोक में कुछ नहीं मिलता आपको, इस लोक के प्रति आपका वैराग्य हो गया, फिर अन्य लोकों के प्रति, स्वर्ग के प्रति, सिद्धियों के प्रति इत्यादि अनेक प्रकार के भोग है, उपलब्ध है जीव के लिए, तो उन सब के लिए प्रति, तो उसको कहते हैं परवैराग्य। माने न सिद्धि चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न लोक चाहिए, लोकांतर गति चाहिए, पितृलोक, गंधर्वलोक, किम पुरुष, किन्नर, ऊर्ध्व 7 लोक है, कोई भी किसी भी लोक हमें नहीं चाहिए। लोक का प्रस्ताव आते ही आनंद सीमित हो गया, वो सहजानंद नहीं है, लोकानंद है। इसीलिए 2 वैराग्य का प्रस्ताव शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पे। एक है अंतःत्याग, माने अहंकार, ममकार और प्राण के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, इन सारे उपाधियों के प्रति, उपाधि के संबंध में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उन सब के प्रति वैराग्य। वैराग्य माने विरक्त भाव, ठीक है। और भगवान कहते हैं अंतस्त्यागो बहिस्त्यागः, ये 2 तरह के त्याग किसके लिए संभव है, विरक्त के लिए ही संभव है। जो वैरागवान पुरुष है वही त्याग सकते हैं, जो रागी है वो कभी छोड़ता नहीं। बस जो रागी है कभी छोड़ता नहीं, जो विरागी है कभी पकड़ा नहीं। अब देखिए कितना जो भी झंझट झगड़ा हो रहा है दुनिया में, होते रहते झगड़ा, क्या इसका कारण क्या है, पकड़। जमीन पर पकड़, वस्तुओं पर पकड़, व्यक्तियों पर हमारा पकड़ होना चाहिए, धन दौलत के प्रति पकड़। ये सब के कारण आदमी को अपना शांति खो बैठता है। इसलिए वैराग्य बहुत बढ़िया अच्छा है। जिसके मन में वैराग्य का उदय हो गया हो वो अत्यंत सुखी रहते हैं। वैराग्य, ठीक है। सो त्यजति अंतर्बहिस्संगम, क्यों कहते हैं मुमुक्षु के द्वारा, विरक्त मुमुक्षु के द्वारा। मैंने क्यों कहा विरक्त मुमुक्षु, क्योंकि सब लोग चाहते हैं मोक्ष मगर छोड़ना भी नहीं चाहते। जैसे कई लोग हैं दुनिया में मोक्ष चाहिए, जैसे कि विवेकानंद जी कहते हैं ना, एक उदाहरण देते हैं, देवी प्रतिमा के पीछे खड़े हो गए एक बंदा और ये रोज़ प्रार्थना करते हैं कि मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। उसका टेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति ने काली माँ के पीछे छुप गया, कोई बोलने लगा कि 2 कदम अंदर डाल दो, अभी तुमको खा जाऊंगा, मुझ में लीन कर दूंगी, खा जाऊंगी और मुझ में लीन कर दूंगी, अंदर आ जाओ बेटे, बोले, आवाज़ किया उन्होंने। तुरंत वो बाहर भागे, दूर गए 2 कदम, बोले अभी नहीं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, बच्चे पढ़ रहे हैं। माँ बोलती है अंदर से, कोई बात नहीं बेटा, उन सब का मैं देखभाल करूँगी, विश्वास करो, उनका कुछ नुकसान नहीं होता, तुमको अभी मुक्ति दे वाली हूँ मैं, अंदर आ जाओ।
एक कदम अंदर डालो, गर्भगृह में प्रवेश करो। वो भाग गए। ठीक, क्योंकि विरक्त मुमुक्षु अलग है। जो मुमुक्षु चाहते नहीं, हमारा क्या है, हमारा वैराग्य कैसा है, प्रसूति वैराग्य, श्मशान वैराग्य, नाम सुना ना आपने। प्रसव काल में जो वैराग्य भाव होता है स्त्री को, वो कोई मर गया तब होता है वैराग्य भाव, कोई किसी ने डांटा तो तब होता है वैराग्य, तब सारा याद आ जाता है, ऐसा वो नहीं। मुमुक्षु जो सही, जो मुक्ति चाहने वाला जो है वो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु को भी वैराग्य हो गया, सो विरक्त मुमुक्षु के लिए ही ये संभव है, साधारण मुमुक्षु के लिए नहीं है। हम भी मुमुक्षु हो सकते हैं, मगर वैराग्य हमारा मजबूत नहीं है, फिर भी पकड़ है कहीं। विरक्त वैराग्यवान, विरक्त माने वैराग्यवान, वैराग्यवान दुनिया से वैराग्य हुआ, वस्तुओं से वैराग्य हुआ, वस्तुओं से, दुनिया से, चीज़ों से वैराग्य हुए बिना हम मुक्ति भी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। कब कब याद आती है मुक्ति, जब दुख भोगते हैं तब लगता है कि मुक्ति पाना है, इन झंझटों से दूर चले जाना है, संसार से ऊपर उठना है। कब कोई किसी ने मारा, किसी ने कुछ कह दिया, तब याद आता है। तो हमारा वैराग्य सही नहीं है, वो टेम्पररी वैराग्य है, वो झलक जैसा लगता है। कभी अगले जन्म में शादी बिल्कुल नहीं करूंगी ठीक है, अगले जन्म के बाद अगले जन्म वासनाएं कहाँ है पता नहीं क्या क्या होता है। इसीलिए विरक्त मुमुक्षु, जो विरक्त है मुमुक्षु भी है, आगे भी आएंगे। तो उनके लिए ये संभव है। क्या संभव है, उस विरक्त मुमुक्षु को ही छोड़ना संभव है। अंतस्त्याग बहिस्त्याग बड़ा आसानी से वो छोड़ देता है। मैं आपको एक परीक्षा देता हूं, आप अपने लिए परीक्षा करो। जिस वस्तु के प्रति आपकी ममता बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं किन किन वस्तुओं के प्रति अपना मोह ज़्यादा है, ठीक है। उस वस्तु को त्याग करके देखो। बड़ी मुश्किल से आपने 10 दुकान ढूंढ के साड़ी खरीद के आए, खरीद के आने के बाद उस साड़ी के प्रति मोह है। आपको मालूम हो गया अंदर से कि इस साड़ी के प्रति मेरा मोह है, ढूंढ ढूंढ के खरीद के लेके आई हूं, उसको त्याग दो। उसको त्याग के साड़ी को फिर मन पर ध्यान लगा के देखते रहो कि मन कैसा नाचता है। पूंछ के ऊपर क्या डालना है, नमक डालो, मजा आएगा ना। तभी मालूम होता है। मैं जो कह रहा हूं जरा सोचिएगा, अब करना सीखो। तो वैराग्य कितना है आपका टेस्ट हो सकता है अंदर। ठीक है। दूसरा क्या है, जो वस्तु आपके पास है और किसी ने मांगा दे दो, वो जितना भी हो, जो भी हो, देने के लिए प्रयास करो। मैंने जो दे सकते हैं,
घर मत देना, क्योंकि घर पर आपका स्वयं का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। जो आपका अपना अधिकार जिस वस्तु में है, जिस वस्तु का स्वयं आप मालिक है, उस वस्तु को त्याग दो, दूसरों अन्यों का वस्तु नहीं। स्वामी जी ने कहा तेरे पास ये वस्तु है, तेरे वस्तु के प्रति मेरा मोह ममता ज़्यादा है, और जिस वस्तु के प्रति मोह ममता ज़्यादा है उसको त्यागने के लिए कह दिया स्वामी जी, तो इसीलिए तुम्हारे वस्तु को मैं त्याग दूंगा। ये जग गलत है। ये जिस वस्तु के ऊपर अपना अधिकार है उस वस्तु को त्यागो, ट्राई करो। बस एक टेस्ट करना है कि कितना मोह ममता में हम फंस गए। ठीक है, आप टेस्ट करो। तो अंतस्त्यागः बहिस्त्यागः, ये दोनों त्याग जरूरी है। अब अंतत्याग का मतलब क्या है, बहिस्त्याग का मतलब क्या है? कहते हैं बहिस्तु विषयै संगम तथान्तरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। बहिस्तु विषयै संगम तथान्तरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। बहित्याग क्या है? विषयैः। बाहर क्या है? विषय वस्तु। तो बहित्याग का मतलब विषय वस्तुओं का त्याग। विषी माने टू बाइंड, विषय विषी, विषी माने तो बंधन में डाल देता है। तो विषय वस्तु क्या करता है? अपने को वस्तु के साथ बांध के रख देता है। प्रत्येक वस्तु बुलाता है हमको, मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी करो और मेरे बंधन में पड़ो। प्रत्येक वस्तु बुलाता है। वो प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा रिश्ता बनाता है, हम बनाते हैं, हम एक रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। और संबंध टूट गया हो, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए बाहर वस्तुओं के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति असंग रहना तो बहित्याग हुआ। ठीक है। अंतत्याग क्या है? अभिमान तथा अंतरः अहमादिभिः। अहमादिभिः माने अहंकार, ममकार, माने अभिमान का त्याग, अभिमान का त्याग। तो भीतर अभिमान का त्याग, येन त्यजसि तत्यज कहा गया उपनिषदों में। कहते हैं येन त्यजसि तत्यज, जिसके द्वारा तुमने बहित्याग किया उसको भी त्याग दो। ये क्या कहते हैं? पागल है। आप बहि वस्तुओं को त्यागा। कैसे त्यागा? मैं त्यागा। जो मैं त्यागा माने जिससे त्यागा, अहंकार से त्यागा, है ना? जिससे त्यागा उसको भी त्यागो। माने अहंकार को भी त्यागना है। कई लोग बोलते रहते ना, मैंने ये दान दिया, वो दान दिया, वो दान बुद्धि बना के रखते हैं मन में। मैंने ये सत्र करवाया, मैंने इन लोगों को भोजन कराया, इन सभी 1,000 लोगों का, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सत्र करवाया। इसका अभिमान भी बढ़ जाए। तो ये न त्यजसी तत्यज, पहले बाहरी चीज़ों को त्यागो, जिसके द्वारा ये त्याग ना हुआ उस अहंकार को भी, अभिमान को भी त्यागना है। तो अंत त्याग हुआ, अंदर का त्याग और बहित्याग। किसके लिए ये संभव है?
विरक्त एव शक्नोति। त्यक्तुम, विरक्त के लिए ये संभव है, क्योंकि ब्रह्मणि निष्ठितः, क्योंकि वे ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म चिंतन में प्रतिष्ठित है। उन जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। जिसका लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म चिंतन में प्रतिष्ठित है, उन्हीं के लिए ये सब संभव है। क्या संभव है? बहित्याग और अंतस्त्याग। जिस व्यक्ति ने आईएएस की तैयारी में प्रतिष्ठित है, उन्हीं के लिए सारे भोगों को त्यागना संभव है। वो मूवी नहीं देखता, मोबाइल के साथ नहीं बैठता, खाने के ऊपर मन नहीं लगाता, ठीक है, दोस्तों से दूर रहता है, बाहर कभी घूमता नहीं, फिरता नहीं। किस में प्रतिष्ठित है? लक्ष्य में प्रतिष्ठित है। तो लक्ष्य के साध्य में, साधन में प्रतिष्ठित होने के कारण उनके अंदर बाकी सभी वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति विरक्त हो गया। टेम्पररी वैराग्य। उसको फ़ोन करके बुलाओ पार्टी में, पागल है क्या? 2-3 घंटा 4 घंटा नुकसान मेरा होता है, मुझे नहीं चाहिए। मूवी आओगे? नहीं। थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे? नहीं, मैं वैसे रिलैक्स हूँ। वो मानेगा नहीं। इसी तरह ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए जो भी व्यक्ति है, या ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म लक्ष्य में, उन्हीं को ये वैराग्य संभव है, ये त्याग संभव है। इसीलिए कहा गया ना, न कर्मणा न प्रजया, न कर्मणा माने कर्म के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जितना भी कर्म करो आप, यज्ञ करो, जप करो, करो 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 करो, करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। चलो करना छोड़ देंगे क्या? छोड़ने से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। फिर ये क्या झंझट है? माने ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये जानना चाहिए। Everything is a means but not an end in itself. So an activity cannot lead you to immortality. Then what is the necessity of activity, action? Actions are necessary to be performed by giving up the sense of agency and sense of enjoyership, so that one would purify one's mind and intellect, so that they can glide in meditation, so that the truth can be revealed to them. So न कर्मणा न प्रजया, प्रजया किम करिष्यामा, मुझे ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। मैं ये संसार में बच्चों को लेकर के पैदा करके क्या करना है, संतान उत्पत्ति करके क्या करना है, मुझे इनसे क्या मतलब है? मेरे लिए और कोई इच्छाएं नहीं है। मेरा नाम रोशन में लाए मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे मेरे श्राद्ध कर्म करे, मरने के बाद मेरे बच्चे मुझे मदद करे कि मुझको अन्य लोक में प्रतिष्ठित करने में, स्थापित करने में। ऐसी इच्छाएं नहीं है मुझ में। फिर क्या करना चाहिए? किम प्रजया करिष्याम, संतान को लेकर के मैं क्या करूं? देखिए, तो इसीलिए न प्रजया न धनेन, धन क्या करता है? कितना पैसा रखोगे? न धनेन। फिर कैसे अमृतत्व की प्राप्ति? त्यागे नेके, वैराग्य। जिस जीव को इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसी को परमात्मा मिलता है। वासनाएं हैं तो बार बार आना पड़ता है।
तो कहा गया विरक्तयेव शक्नोति, एव माने एलोन, ए dispassionate person alone is capable of renouncing the inner joys and outer joys. Attachment to the inner things such as ahankara and mamakara, sense of I-ness and minus, and also give up the capacity to give up all the external objects. Attachment to them. External objects cannot be given up. Attachment to the external object should be given up. Now, next shloka. वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम् विमुक्तिसौधाग्रलताधिरोहणम् ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम् ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। अब एक उदाहरण देते हैं। देखिए, केवल जोर वैराग्य के ऊपर दिया, ज्ञान के ऊपर नहीं है तो काम नहीं बनता। ज्ञान है, वैराग्य नहीं है को भी एकदम, तो माने ज्ञानम विदाउट वैराग्य क्या फायदा। देखिए कई लोग हमारे, देखिए हम जब आप सुनते प्रवचन देने वाले, सुनने वाले को कई लोग अपना नज़र डाल के रखते हैं अपने ऊपर। बताएं, आपको पता नहीं है, घर वाले देख रहे हैं आपका व्यवहार कैसा है, सोच कैसा है। और कई लोग बोलने वाला जो प्रवचन करता है उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डाल के रखते हैं कि ये बोलता कुछ है, करता क्या है, देखते हैं। ज्ञान खूब है, वैराग्य नहीं है तो क्या फायदा उस ज्ञान का। अद्भुत श्लोक है ये। तो ज्ञान है, वैराग्य नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आदतें छूटते नहीं। यहाँ पे सत्संग में सुनकर कुछ गए, घर जाने के बाद गुस्सा, झगड़ा, रोना, चिल्लाना, मोह, ममता, जिद करना, द्वेष करना, लालची, ये सब रखे, क्या फायदा। वो ज्ञान आपको फल नहीं देता। अच्छा, वैराग्य है, ज्ञान नहीं है तो क्या क्या फायदा। आत्मज्ञान होना चाहिए ना। स्वरूप ज्ञान क्या है, तत्पद लक्ष्यार्थ क्या है, तत्पद वाच्यार्थ क्या है, त्वम पद वाच्यार्थ क्या है, त्वम पद लक्ष्यार्थ क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, को नाम बंध। ठीक है, देख के पढ़ो अभी 47th।
47 49 49 को नाम बंध कतमेष्य आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथमेतदुच्यत। बोलो तथमेव मोक्षये। नेक्स्ट वन परमक आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। ये ज्ञान के बिना वैराग्य है तो क्या फायदा। ओहो, तो यहां पे उदाहरण दे रहे हैं। क्या है? वैराग्य और बोध। बोध माने ज्ञान। वैराग्य बोधौ ड्यूअल केस। ड्यूअल माने दोनों। वैराग्य और ज्ञान बोधौ पुरुषस्य साधकस्य, साधक के लिए पक्षिवत पक्षौ। पक्ष माने विंग, पंख। पक्षौ माने दो पंखे। तो पुरुषस्य जैसे पक्ष के दो पंख होते हैं, इसी तरह साधक के लिए फैला हुआ एक और ज्ञान, दूसरा और वैराग्य। दो पंखे, मजबूत पंखे होने चाहिए ना उड़ने के लिए। बड़ा सुंदर पंख, विस्तरित पंख, व्याप्त पंख, मजबूत पंखे दोनों, बहुत बढ़िया है। ब्यूटिफुल विंग्स ऑफ ए बर्ड। तभी वो पक्षी उड़ सकता है ना। और से ज्ञान एक ही पंख है, दूसरा पंख नहीं है, तो कैसे उड़े। माने देखिए, तो बोथ आर रिक्वायर्ड। पक्षौ विजानीहि, जानो, समझो। हे विचक्षणत्वम, तुम समझो, तुम जानी विजानीहि। हे विचक्षण। हे विचक्षण माने यहाँ पे कहा जा रहा है हे विद्वान। विचक्षण माने जो विवेकी पुरुष है, वो विवेकी पुरुष, जो वो विद्वान, वो ज्ञानी, तुम समझो। वो समझदार व्यक्ति, तुम समझो। क्या समझना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य पक्षी के दो पंखे जैसे हैं। एक के बिना दूसरा कोई काम नहीं करता, दोनों चाहिए। ज्ञान का समर्थक वैराग्य, वैराग्य का समर्थक, एक पंख का समर्थक दूसरा पंख होता है कि नहीं। देर फिर अभी आपको ये सोचना चाहिए, जब आपको लगता है कि हमारा ज्ञान हुआ मगर फिर भी सुख शांति मिल नहीं रही है, समझ में तो आ गया, फिर दुखी दुखी बढ़ते जा रहा है, इसका कारण ये कि है वैराग्य नहीं है। वैराग्य है, किसी में रुचि नहीं है, मगर तृप्ति भी नहीं है अंदर, क्योंकि ज्ञान नहीं है। सो वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम्। और उड़ सकते हैं पक्षी किसके ओर? विमुक्त सौधा अग्रतल अधिरोहणम। ये अग्रतल विमुक्ति, मुक्ति इज कंपेयर्ड हियर विथ ए सौधा। सौधा माने पैलेस। एक मुक्ति रूपी एक बिल्डिंग है, कहीं पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग है। उस नाम का, बिल्डिंग का नाम है, मंजिल का नाम है, उन्हें बिल्डिंग का नाम है, क्या है? भवन का नाम है मुक्ति भवन। उस मुक्ति भवन में कई मंजिलें हैं। अभी कई मंजिलें हैं, कई मंजिलें हैं।
सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, द्वैत रूपी मुक्ति, अन्य प्रकार की मंजिलें हैं। उन सारे मंजिलों में अग्रतल, अग्रतल सबसे ऊपर मंजिल, मुक्ति भवन के सबसे ऊपर मंजिल, अधिरोहणम चढ़ना, विमुक्ति सौधाग्र लता, सौराग्र लता अधिरोहणम, मुक्ति रूपी लता जो फैलने वाली अग्रतल मंजिल के सबसे ऊपर, भवन के सबसे ऊपर मंजिल में सौधाग्र अग्रतल मुक्ति भावना है, मुक्ति स्थिति, उस तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना कैसे है? ताभ्याम विना, ताभ्याम विना न सिद्ध्यति। ताभ्याम माने ज्ञान और वैराग्य के बिना न सिद्ध्यति, न अन्यतरेण, किसी एक से संभव नहीं है। तो आपको चेक करते रहना है कि वैराग्य हमें बढ़ रहा है या नहीं। ज्ञान तो मिल रहा है आप सबको, कुछ ना कुछ सत्संग मिल रहा है, कुछ ना कुछ सुनते, कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ वैराग्य। तो वैराग्य ज्ञान को पुष्टि करता है और ज्ञान वैराग्य को पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये अद्भुत। इसलिए आप जानते हैं ना, काशी अन्नपूर्णा में क्या मांगते हैं हम? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा स्तोत्रम। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा दे दो। अन्न तो खूब खिला रही है आप, शरीर पुष्टि के लिए अन्न आप दे ही रहे हैं, और ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए कुछ भिक्षा दे दो माता। वो अन्नपूर्णा के पास जाके स्वयं भगवान शिव जी ने मांगा ना भिक्षा, तो जगन माता है वो माँ के पास जाके फिर से कहते हैं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता पार्वती, पिता परमेश्वरः, बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशः भुवनत्रयम्। भुवनत्रयम् मेरा घर है, आप ही मेरा माता और पिता है। मेरे बंधुगण कौन है? आपके भक्त, सारे भक्तगण। इसीलिए वैराग्य और ज्ञान के लिए भगवान शंकराचार्य जी वहाँ पे माता जी के पास जाकर के भिक्षा मांगे, हे जगन माता ज्ञान और वैराग्य दे दीजिए। माता की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, इसीलिए दोनों चाहिए। ठीक है, दोनों चाहिए। इसलिए भर्तृहरि क्या कहते हैं? भर्तृहरि सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव अभयम। अच्छा, अब दूसरा श्लोक वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। वैराग्य हमको कहाँ लेके जाएगा? ये है
अत्यंत वैराग्यवतः समाधिः समाहितस्यैव दृढप्रबोधः प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः समाहितस्यैव दृढप्रबोधः प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का कारण वैराग्य है। वैराग्य आपके अंदर आया, आपको प्रेरणा देता है वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान भी वैराग्य का कारण है। इन दोनों में एक दूसरे का परस्पर कारण और कार्य दोनों बनता है। देखिए, किंचित पहले ज्ञान प्राप्त किया, आपको वैराग्य थोड़ा बढ़ा देता है। वैराग्य बढ़ाने के कारण आपके अंदर अभिलाषा होती है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर ज्ञान थोड़ी अभिवृद्धि हो गई, फिर वो ज्ञान वैराग्य आपको बढ़ा देता है। फिर वैराग्य बढ़ने के कारण फिर आपको प्रेरणा मिलती है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इस तरह ये दोनों मंजिलें बराबर ऊपर उठते जाएगा। दूसरे रूप से, यदि आपका ज्ञान सही ज्ञान है, वो आपको वैराग्य देगा ही देगा। यदि आपका वैराग्य सही है, वो आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा ही ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहले क्या करें? पहले कुछ ना कुछ शुरू करें। और तो इसीलिए कहा गया सबसे पहले यहाँ पे अत्यंत वैराग्यवतः, इंटेंस वैराग्य, अत्यंत वैराग्य। नॉट सुबह वैराग्य, सत्संग के आधा घंटे पहले वैराग्य, प्री सत्संग इफेक्ट हाफ एन आवर, पोस्ट सत्संग इफेक्ट 1 आवर वैराग्य। सत्संग जाने से पहले वैराग्य हो जाता है, सब माया है, मोह है, सत्संग जाना है, सुनना है। सत्संग का इफेक्ट 1 घंटा पोस्ट इफेक्ट रहता है, बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा इफेक्ट। नशा उतर जाता है ना, इसलिए नशा उतर जाता है। तो हमारा वैराग्य तीव्र नहीं है। और हमारा सत्संग भी अकेला रोज नहीं तो नहीं होता है, एक हफ्ते होता है। उस हफ्ते में वैराग्य का जो मर्क्यूरी जो होता है अंदर, वो ऊपर जाएगा वैराग्य। सत्संग खत्म होते ही धीरे 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 बैटरी चार्ज खत्म हो गया ना, फुल चार्ज हो गया, छोड़ दिया आपने, अगले महीने तक चार्ज नहीं करेगा तो क्या होगा? बैटरी कम होता जाएगा। हाँ, यही होता है ना हमारे लिए। अत्यंत तीव्र वैराग्य, परवैराग्य अपरवैराग्य, अत्यंत वैराग्यवान कोई भी समाधि का लाभ होता है।
क्यों? क्योंकि अत्यंत वैराग्य आपको श्रवण की ओर ले जाएगा, अत्यंत वैराग्य मनन कराएगा, अत्यंत वैराग्य निधिध्यासन और समाधि अभ्यास की ओर ले जाएगा। देखो, जब आप जप करते हैं ना, जिस दिन आपका वैराग्य ज़्यादा है उस दिन जप में आपका मन लगता है ज़्यादा। जिस दिन कुछ या किसी कारण आपका मन अटका हुआ है कहीं संसार में, बंधन में, मोह में, ममता में, चिंता में, उस दिन आपका जप उड़ जाए। आप करोगे, बैठोगे, जप माला फिरते रहोगे, घूमते रहो, घुमाते रहोगे उसको, माला को, मगर तो वैराग्य क्या है? वैराग्य इज a force in you which will protect you from the onslaught of the external world. It's a defensive force. अब तीव्र वैराग्य के कारण सारे विषय वस्तु कहीं दूर रह जाता है, अंदर आने का प्रवेश मना है, वैराग्य है। सो अत्यंत वैराग्य के कारण समाधि, तो माने वैराग्य आपको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? समाधि अभ्यास। ध्यान से सुनिए। और कहते हैं समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः। दूसरा तब क्या है? पहले वैराग्य के कारण समाधि अभ्यास, ठीक है। समाधि अभ्यास के कारण दृढ़ प्रबोधः माने स्थिर प्रज्ञा, दृढ़ माने स्थिर, ज्ञान माने प्रबोध माने ज्ञान, प्रज्ञा स्थिर हो जाता है। समाधि अभ्यास, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा पकड़ है इधर क्या है? समाधि अभ्यास में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का अनुभव होगा, ये गलत है। ज्ञान वेदांत की दृष्टि से ज्ञान की प्राप्ति आपको केवल श्रवण से ही होता है। तीव्र वैराग्य के समक्ष में आप जो श्रवण करते हैं उस श्रवण का फल तुरंत मिल जाता है। वो तीव्र वैराग्य इतना है, सारे वासना उनको छेदन कर दिया, सारे संस्कार दूर हो गए। सो उतना तीव्र वैराग्य के समक्ष में, वैराग्य के अधीन में रहते हुए आप श्रवण एक बार करते हैं तो आपको तुरंत ज्ञान का फल मिल जाएगा। तो समाधि अभ्यास के द्वारा समाधि में ज्ञान होगा, ये गलत है। फिर समाधि क्या करेगा? दृढ़ प्रबोधः। आप जो श्रवण काल में जो ज्ञान प्राप्त किया, मनन काल में उस ज्ञान को आपने संशय रहित किया, निधिध्यासन में आपको विपर्यय ज्ञान से अपने आप को बचा लिया, वही ज्ञान समाधि अभ्यास में दृढ़ होता है। दृढ़ होता है माने अनुभव, वहाँ पे क्या होगा कि अनुभव माने ज्ञान दृढ़ हो गया। पहले जो ज्ञान प्राप्त किया आपने, उस ज्ञान की परिपुष्टि पराकाष्ठ समाधि अभ्यास में होता है। सो दृढ़ प्रबोधः, दृढ़त्व की प्राप्ति, मजबूत हो जाएगा। चिकनापन जो होता है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे दूध पेड़ा जब बनाते हैं ना, दूध गर्म करते 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 गर्म करो, हिलाते रहो, मिलाते रहो, क्या होगा उसका? आखिरी का
रूप रंग क्या होगा उसका, दूध का पेड़ा बनेगा, पेड़ा। तो पेड़ा की स्थिति है ना, पेड़ा बनने की स्थिति वो है समाधि दृढ़। अभी हमारा जैसे क्या है, 1 लीटर पानी में 99 लीटर 1 लीटर दूध में 99 लीटर पानी भरा हुआ है। हमारी स्थिति ऐसी है अभी। ये पानी को गर्म करके, पानी को पहला एवापोरेट करके, फिर बाद में जो दूध को भी और गर्म करते जाओ, आखिर में जो मिठाई मिलेगी, पेड़ा बनता है ना, वो समाधि दृढ़। इससे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता हूं। दृढ़ समाधि। वैराग्य, तीव्र वैराग्य आपको समाधि और ले जाएगा, और समाहितस्य दृढ़ समाधि, समाधि अभ्यास कुछ काल करने से आपका जो ज्ञान जो है दृढ़ हो जाएगा। भगवान रमण महर्षि को अनुभव हुआ, जब 16 साल के थे, कमरे में बैठे हैं, उनको अनुभव हुआ कि मैं मर रहा हूँ। तो फिर कौन मरने वाला कौन है, वे अपने आप को प्रश्न पूछने लगा, सो गए जमीन पे, ये मरने वाला कौन है करके ध्यान बैठ दिया, और बिना डर देखता रहा। फिर उनको पता लग गया कि मैं तो शरीर से अलग हूँ, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। एक ज्ञान एक बार हो गया, उन्होंने घर छोड़ दिया, समाधि अभ्यास निष्ठा में उस ज्ञान को अपना बना लिया पूरा। निष्ठा तत्व को प्राप्त करने के बाद कभी छूटता नहीं, उस ज्ञान की स्थिति में ही रहते हैं। पेड़ा बन गया, पेड़ा। शंकराचार्य जी कहते हैं, तीव्र वैराग्य जब तक नहीं होता तब तक समाधि अभ्यास नहीं होगा, और समाधि अभ्यास में लगातार कुछ समय करने से दृढ़ प्रबोध होगा, माने ज्ञान की परिपुष्टि, माने स्थिर रहेंगे हम। स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ ने स्थिर प्रज्ञ, प्रज्ञा स्थिर हो जाएगा उस ज्ञान में, समझ में। प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति ही। तो फिर तीसरा क्या है, स्थिर प्रज्ञा लीड्स टू प्रबुद्ध तत्वस्य, माने स्थिर प्रज्ञा। प्रबुद्ध अवेकेंड वन, one who is awakened to the state of higher consciousness, one who has realized that I am not this body, mind and intellect, I am that pure conscious, as we are studying in Chandogya in the morning, अशरीरी, दृढ़ प्रज्ञ बन गया। फिर क्या होगा, प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति ही, फिर सारे बंधन से मुक्ति पा लेता है, क्योंकि बंधन ही नहीं है, ये मजबूत एक ज्ञान होगा। जब तक मैं, अभी तक मैं जो मैं सोचते आया हूँ कि मैं बंधन में पड़ा हूँ, मुझे मुक्त होना है, बाद में पता लगता कि मैं कभी बंधन में नहीं पड़ा हूँ और मुक्ति पाने की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा के लिए मुक्त पुरुष हूँ। मुक्त पुरुष था, मुक्त पुरुष हूँ, मुक्त ही रहेगा। प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति ही, और बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति ही। बंधन से मुक्ति पा लिया तो आपको नित्य सुख की अनुभूति होती है। आनंदो आनंद, आनंदो ब्रह्म, हमेशा सुख में रहते हैं। बोर्डम, एंगर एंड डिप्रेशन, रिमेंबर दिस थ्री: boredom, anger and depression. These are the side effects of boredom,
anger, and depression. These are the side effects of mechanical practices of our sadhana. Sadhana. If sadhana is done mechanically, जैसे कि अब किसी ने आपको माला खरीद के नया माला पूजा करके जपमाला आपके हाथ में डाल दिया, जिस उत्साह से आप पहला दिन जप करते हैं, पवित्र भाव रखकर, एक हफ्ते में वह जिस इंटेंसिटी भाव पहला दिन जो लगाया, बाद में आप लगा नहीं पाएंगे। लगा नहीं पाएंगे माने मूर्खता के कारण, बाद में मैकेनिकल हो जाए। जब कोई भी साधना, सुनने का भी, सुनना भी मैकेनिकल हो गया हो आपको, मैंने आराम से एसी हॉल में बैठना है, कोई कुछ बोलता रहेगा, जब जब हम घूमता रहूँगा वहाँ बैठ के अट्टा मार्केट, सेक्टर 52, सेक्टर 92, सेक्टर 93 घूमता रहूँगा, जब जब इस घूमने में हॉल में आना होता है मन का, जब मन हॉल में आता है, जब जब मन एक दो शब्द सुनता है, पकौड़ा जैसा घूम, बच्चा है ना, खेलते खेलते अंदर आके एक पकौड़ा खा के चले जाते हैं ना, बच्चे से करते हैं ना, घूमते फिरते करते हैं, घर में बना हुआ पकौड़े बन रहा है, एक दो 5 मिनट में एक बार आएगा, एक पकौड़े, ऐसा हम भी, हमारा शरण भी होते हैं। थैंक गॉड आई कैनॉट गो एनीवेयर। आपका, यू आर वेरी रिच, यू कैन अफोर्ड फॉर फ्री ट्रैवल्स। क्यों ऐसा होता है? श्रवण भी मैकेनिकल हो गया, या बैठना भी मैकेनिकल हो गया। यदि मेरा बोलना भी मैकेनिकल हो जाता तो इवेंचुअली दे लीड टू 3 प्रॉब्लम्स। मैंने क्या कहा? बोर्डम, एंगर और डिप्रेशन। ये मैंने नहीं कहा, ग्रेट मास्टर टोल्ड। अब जरा सोचो, ये सही है कि नहीं? होगा तो आपको बोर्डम हो जाएगा, नहीं तो बोर्डम के कारण गुस्सा बढ़ेगा, कुछ हो नहीं रहा करके साधना में, या नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं, वैराग्य के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, पक्षी के पंखे जैसे दोनों हैं, और अत्यंत वैराग्य आपको समाधि की ओर ले जाएगा। समाधि अभ्यास आपको, आपका जो ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त करा देता है, और प्रबुद्ध तत्व से स्थिरता को प्राप्त करने के बाद, स्थिर प्रज्ञ प्राप्त करने के बाद, उसके द्वारा आपको सारे बंधनों से मुक्ति आप पालेंगे। और मुक्ति पा लिया तो नित्य सुख अनुभूति, परपेचुअल हैप्पीनेस, टूटे बिना, एक क्षण के लिए भी टूटता नहीं, भाड़ आ जाते। मैंने कल हमने देखा ना, आनंद की भाड़, विप्लव, सुख विप्लव, अनुभव, रसानुभव विप्लव। ठीक है, ये है अद्भुत श्लोक। तो स्टेप बाय स्टेप कह रहे, क्या कह रहे हैं? वैराग्य लीड्स टू समाधि अभ्यास, समाधि अभ्यास लीड्स टू स्थिर प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञा लीड्स टू बंध मुक्ति,
बंध मुक्ति अल्टीमेटली लीड्स टू नित्य सुखानुभूति। ठीक है। और वैराग्य के बारे में कहते हैं, वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेत् शुद्धतरात्मबोधसहितम् स्वराज्य साम्राज्य दुख ये तद्वारमजस्र मुक्ति युवते यस्मात्त्वमस्मात् परम् सर्वत्रा स्पृहया सदात्मनि सदा। प्रज्ञां कुरु श्रेयसे वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेत् शुद्धतरात्मबोधसहितं स्वराज्य साम्राज्यदुःख एतद्वारमजस्र मुक्ति युवतेः यस्मात्त्वमस्मात् परं सर्वत्रा स्पृहया सदात्मनि सदा। प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। ये भी ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक का अर्थ। ग्लोरी ऑफ वैराग्य इस श्लोक में कहा गया। वैराग्य क्या? ग्लोरी। ग्लोरी को क्या कहते हैं हिंदी में? महात्म्य। महात्म्य इज द करेक्ट वर्ड। भागवत में पढ़ते हैं महात्म ज्ञान, महात्म्य भागवत का। ठीक है। ग्लोरी, अच्छा। अब देखिए यहां पे वैराग्य का दो स्तर है, टू स्टेजेस। पहला स्टेज है ज्ञान रहित वैराग्यम। दूसरा है ज्ञान सहित वैराग्यम। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं दो तरह के वैराग्य है। पहला वैराग्य क्या है? ज्ञान रहित, ज्ञान के बिना वैराग्य। दूसरा वैराग्य ज्ञान सहित वैराग्य। और ये दोनों फल देंगे। वैराग्य ज्ञान रहित हो या सहित हो, दोनों वैराग्य आपको फल देंगे। दोनों फल, दो फल अलग है, फल तो देंगे, फल अलग है। ये अलग अलग फल बता रहे हैं अभी इस श्लोक में। तो इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व वैराग्य, ज्ञान रहित वैराग्य। माने मत क्या है? ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व वैराग्य की स्थिति। ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व वैराग्य की स्थिति का मतलब कब है? जब आप साधन चतुष्टय संपन्न प्रैक्टिस करते हैं ना। साधन चतुष्टय संपन्न क्या है? विवेक,
वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तत्वबोध में पढ़े ना हम लोग। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब याद करो, ये साधन चतुष्टय संपन्न किस लिए है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अधिकारी बनने के लिए। ज्ञान, आप गुरु के पास जाने से पहले, आश्रम में जाने से पहले, गुरु के कक्ष में बैठने से पहले, श्रवण करने से पहले, ज्ञानोन्मुख होने से पहले, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब आप सुमुख होने से पहले, ये चारों अधिकारी माने साधन चतुष्टय संपन्न जरूरी है। चार प्रकार के साधन जरूरी है। कौन सा है ये? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। ये चारों के बिना आप वेदांत श्रवण के लिए अनधिकारी है। आप सब में विवेक है, थोड़ा सा, कुछ प्रमाण में है। वैराग्य भी कुछ प्रमाण में है। चतुष्टय साधना, षट संपत्ति भी कुछ प्रमाण में है। मुमुक्षुत्व भी कुछ प्रमाण में है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। यदि बिल्कुल नहीं होते आप यहां पे नहीं आते। माने साधन चतुष्टय संपन्न में जो वैराग्य है, वो वैराग्य का महत्व क्या है, किस लिए, इसका प्रयोजन क्या है? उस वैराग्य का प्रयोजन अधिकारी बनने के लिए। अधिकारी बनने के लिए ये जरूरी था। सो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, उस वैराग्य को यदि अपनाया, किस वैराग्य को? जो साधन चतुष्टय संपन्न में बताया वैराग्य, जिसके बिना आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनधिकारी है, माने ज्ञान रहित वैराग्य को आप यदि अपनाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। पहला क्या कहा गया? वैराग्यात न परम सुखम। वैराग्य के बिना न परम सुखम जनकम। वैराग्य के अलावा परम सुखम देने वाले, जनक माने सुख जनक, परम सुख देने वाला वैराग्य के बिना, ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, परम सुख देने वाला वैराग्य के बिना और कोई नहीं है। इसमें ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। वैराग्य प्राप्त कर लिया, थोड़ा विवेक हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। विवेक हुआ कि ये सारे झंझट बेकार है, मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार भोग चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, कई बार सुन चुका हूँ, इसमें कुछ रस नहीं है, ये सब बेकार है, बहुत हो गया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया हूँ। ऐसा वैराग्य हो गया हो, आपको शांति मिलती है। नहीं, अभी नई बिल्डिंग बनानी है, एक्सपेंशन करना है, घर का एक्सपेंशन करना है, नई गाड़ी लेनी है, दूसरी शादी करनी है, तो फिर कहाँ होती है वैराग्य? वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम। समझ आ गया? पश्यामि, मैं देखता हूँ, पश्यामि, वैराग्य के बिना परम सुखम देने वाला और कोई नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। किसके लिए ये वैराग्य परम सुखम है? वश्यात्मनः, सबके लिए नहीं, वश्यात्मन के लिए। माने जितेंद्रिय, वशमान, वश्यात्मन है जिसका मन, जिसका इंद्रिय जो अपने वश में लाया है, उसके लिए वैराग्य के बिना और परम सुख देने वाला कोई
चीज नहीं है। वैराग्य ही वैराग्य। अच्छा, वह वैराग्य किस वैराग्य, कौन सा वैराग्य? अब जो बताया वैराग्य, ज्ञान रहित वैराग्य। कुछ अनुभव प्राप्त किया जीवन में, इसलिए अपने इंद्रियों को वश में बना ला के रखा है। कौन सा अनुभव प्राप्त किया? जीवन में कुछ सुख नहीं है भाई, बहुत बोल चुका हूँ, बहुत सुन चुका हूँ, बहुत देख चुका हूँ, बहुत खा चुका हूँ, बहुत घूम चुका हूँ, बहुत लड़ चुका हूँ, और जोड़ दो आप जो जो याद आता है आपको। अभी तक सुख नहीं मिला। शादी किया, बच्चे हुए, घर बनाए, पैसा इकट्ठा किया, कीर्ति कमाई, नाम कमाया, अनुभव से सिद्ध हुआ सुख नहीं मिला। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारा अनुभव कोई सुनता नहीं। बच्चे बोलते चल आपने बहुत पैसा कमाया, घुमाया फिरा घूमा, बहुत मजा उठाया जीवन में, और हमारे आनंद में आप बाधा डाल रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आपको पढ़ाओ मत, हम भी सुख प्राप्त कर लेंगे, हम भी दुनिया से कुछ चाट लेंगे। वे बोलते चाट चाट कर मेरा जीभ चीर गया। इसमें कुछ नहीं है, दुख के बिना बेटे मेरे बात तो सुनो, भागो मत दुनिया के, और कुछ नहीं है, शांति से बैठो। नहीं सुनता नहीं। तो बुजुर्ग लोग दो कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक कारण है इतना लेट में हमको ज्ञान मिला। एक पहला फ्रस्ट्रेशन। दूसरा है हमारा कोई सुनता नहीं। दूसरा फ्रस्ट्रेशन। ये दो कारणों से वे बड़े मुश्किल में पड़े रहते हैं, दुखी होते रहते। है कि नहीं बताओ? ये ज्ञान स्वामी जी बचपन में मिल जाता क्या? गुरुदेव एक बार जब कहते हैं आई डोंट गारंटी इट इज टू अर्ली फॉर नेक्स्ट लाइफ, बोल दिया। सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं सत्संग में, आई डोंट गारंटी इट इज टू अर्ली फॉर नेक्स्ट लाइफ। अब से क्यों बैठे, अगले जन्म में प्राप्त करना है आपको। तो ये दो कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वह वैराग्य, कौन सा वैराग्य? ज्ञान रहित वैराग्य को आपको मानसिक शांति मिलती है ना, है ना? मिलती है, शांति मिलती है। उस वैराग्य को आप ज्ञान भी जोड़ दो, फिर क्या मिलेगा? तच्छेत शुद्धतर आत्मबोध सहितम ज्ञान सहित वैराग्य। तच्छेत तत्वैराग्यम चेत, इफ दैट वैराग्य इज देयर, किसके साथ? शुद्धतर, अत्यंत शुद्धतर, शुद्धतम, प्यूरर, शुद्धतर कंपैरेटिव डिग्री, शुद्धतर आत्मबोध सहितम, आत्मज्ञान सहितम। तच्चेत, यदि वह वैराग्य आत्मज्ञान से जुड़ गया हो। पहले आप वैराग्य आपको क्या दिया? शांति दिया। क्या, कैसे दिया? अनुभव से, विवेक के द्वारा आपको। क्योंकि आपने क्या किया? वैराग्य के लिए आप अनुभव हुए, अनुभव के द्वारा आप अनुभव पर थोड़ा ध्यान डाला, लगाया, और समय पत्र में पता लग गया कि इनमें से कुछ सुख नहीं है, तो वैराग्य हो गया। वैराग्य के कारण सुखी है। वो सुख आपको मानसिक सुख, शांति देती है। उस वैराग्य को साथ साथ आपने शुद्धतर ज्ञान बोध, आत्मबोध सहितम वैराग्यम, वो क्या देगा आपको? स्वराज्य साम्राज्य दुख। दुख माने गिवर, देने वाला। कौन सा सुख देगा? स्वराज्यम, वैराज्यम, साम्राज्यम, आत्मराज्यम,
स्वराट, विराट, ओहो, आप बनोगे स्वराज्य सुखम। देखिए, अनंत सुख की प्राप्ति, भीतर और बाहर, स्वराज्य सुखम, और इंडिपेंडेंट सुखम, नॉट डिपेंडेंट सुखम। अपने आप में सुख स्वरूप बन गया। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। मेरे बेटे ने हरिओम नहीं कहा, मेरे बेटे मेरे पास नहीं बैठा, मेरे बहू मेरे को मेरे से बात नहीं किए, बच्चे मेरे को देखते नहीं, बेटी मेरे से दूर रहती है, नौकर भी ये सब झंझट खत्म, अपने आप में मस्त बैठे हैं। अपना सुख क्या है अभी? आप हमारा सुख कभी कैसा है? डिपेंडेंट सुखम। डिपेंडेंट सुखम। सब कुछ ठीक है, सुखी हूं, कुछ गड़बड़ हो गया, दुखी हूं। स्वराज्य साम्राज्य दुख। ठीक है। एतद्वारम अजस्रम मुक्ति युवते यस्मात् त्वम अस्मात् परम सर्वत्र अस्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञाम कुरु श्रेयसे। ये हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।